सो मैथ्स क्लास 9 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में एक्सरसाइज सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 गणित मंजरी का है, फैक्टराइज कंप्लीटली। तो इसमें ये बेसिकली ये जो जितने भी टर्म्स हैं इसको अगर आप एक पैटर्न नोटिस करो तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप बेसिकली समझो फैक्टराइज का मतलब क्या है। जैसे कोई वैल्यू है 12, सिंपल, अभी हम अलजेब्रिक की बात नहीं कर रहे, सिंपल फैक्टराइज का क्या है, तो हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही हम इस पूरे को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये वाला, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं ये इस एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हुए हैं, हमें इसको a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, बस दैट इज इट, ठीक है। तो अब हम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास फर्स्ट आता है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। तो हम इसमें करेंगे क्या, फर्स्ट और लास्ट टर्म, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये 2ab की फॉर्म हो गया, ये a स्क्वायर की फॉर्म हो गया और ये b स्क्वायर की फॉर्म हो गया, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट टर्म को करेंगे, 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो 3x जो हो गया वो a हो गया 3x। सिमिलरली 16y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4y होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो 4y जो है वो b हो गया। अब 2ab करोगे तो 2 इंटू 3x इंटू 4y, 4 से 12 तो 24xy, यही है ना। तो हमारा क्रॉस चेक हो गया, हमने a और b ठीक वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो अब इसको राइटिंग इन फैक्टराइज्ड फॉर्म a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारा a है 3x प्लस 4y होल ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज आंसर, ठीक है, सिंपल। सेकंड करते हैं, 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर, यही है। तो इसमें 4s को पकड़ो, 4s स्क्वायर को, ये 2s होल ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, तो a की वैल्यू 2s हो जाएगी, ठीक है। 25t स्क्वायर में 5t होल ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, 5t जो है वो b हो जाएगा, ये a हो जाएगा 2s। तो 2ab कितना होगा, 2 इंटू 2s इंटू 5t, ठीक है। 5 to 10 to 20st हो गया, वही है ये भी सही है। तो a प्लस बी की फॉर्म में लिखोगे, होल ब्रैकेट स्क्वायर इन द फॉर्म, ठीक है, फैक्टराइज इन फॉर्म, ये इसमें क्या हो जाएगा 2s प्लस 5t होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये इसका आंसर। थर्ड करते हैं, 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। तो 49x स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, 7x होल ब्रैकेट स्क्वायर, 4y को कैसे लिखेंगे, 2y होल ब्रैकेट स्क्वायर, 7x इंटू 2 इंटू 7x इंटू 2y, 7 to 14 to 28xy, ठीक है। तो a प्लस बी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फैक्टराइज फॉर्म, a प्लस बी 7x प्लस 2y होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 64p स्क्वायर, ठीक है, प्लस 32p क्यूब, 32/3p क्यूब प्लस 4/9q स्क्वायर, ठीक है, ये भी सही है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इस पे फोकस करो। 64p क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, 8p होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो a हो गया 8p, ठीक है। 4/9q स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2q/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं, 2q स्क्वायर भी हो गया, 4q स्क्वायर हो गया और 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4/9q स्क्वायर हो गया। अब अगर हम 2ab करेंगे तो 2 इंटू 8p इंटू 2q/3, तो ये कितना हो जाएगा, 2ab हो गया, 8 to 16 to 32, 32pq/3, यही है 32/3pq, एक ही बात हो गई, ठीक है ना, एक ही बात। तो ये सही है हमारा। तो इसको हम कैसे करेंगे, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर में 8p प्लस 2q/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। तो इसमें देखो ये जो 3 है ना, इसको हम और तोड़ नहीं पा रहे, है ना, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं करने के, या तो हम क्या करेंगे,
इसमें जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है, इसको हम फैक्टराइज, इसको हम 1/3 की फॉर्म में लिखेंगे। जो भी इसका कोफिशिएंट होता है ना, उसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है, 1 फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/3 इंटू ए स्क्वायर, ये 1/3 हो गया, इंटू 3a स्क्वायर को मतलब 9 हो जाएगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 9a को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 से 9 हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, प्लस 4 इंटू 3 12a भी हो गया, 3 4 कट जाएगा, एक ही बात हो जाएगी। इसको दूसरे तरीके से लिख रहे हैं हम, जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करके, ठीक है, ताकि हमें रेशनलाइज्ड कोफिशिएंट, रेशनलाइज्ड फॉर्म में मिल जाए। नहीं तो हमें √2 वाला तरीका करना पड़ेगा, रूट वाला तरीका करना पड़ेगा, सॉरी नॉट √2, रूट वाला तरीका, वो भी बताऊंगा बाद में, ठीक है। 2a 12 दो तरीके हैं इसको करने के। अभी फर्स्ट जो इजी, जो मतलब ज़्यादा सही वाला तरीका वो था, प्लस 4/3, अब इसमें 1/3 तो आ रहा है, ठीक है, तो 4/3, अगर 4 इंटू 1/3 कर सकते हैं ना इसको, 4/3 को, तो इसको प्लस 4b स्क्वायर करोगे, ठीक है, ये ऐसे कर सकते हो आप। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप इसको करो, 9a स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, 3a होल ब्रैकेट स्क्वायर, 4b स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, 2b होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 3a इंटू 2b, 6 to 12a हो गया, सही आ गया। तो इसको हम 1/3 इंटू 3a प्लस 2b होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया यूजिंग रैशनल कोएफिशिएंट। अब हमें को दूसरा तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें हम यूज करेंगे नो रैशनल कोएफिशिएंट, ठीक है, मेथड 2 कह सकते हैं उसको, 4/3 है नहीं, ठीक। तो मेथड 2, नॉट यूजिंग रैशनल कोएफिशिएंट। तो उसमें हम क्या करेंगे, देखो 3a स्क्वायर है ना, 3a स्क्वायर में अब इसको फर्दर तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हम √3a होल ब्रैकेट स्क्वायर कर सकते हैं। a स्क्वायर तो a स्क्वायर आ गया, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो √3a जो है वो a हो गया, मतलब ये जो a है वो ये हो गया। b पे जाते हैं, 4/3 b स्क्वायर, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये 4 का तो 2 बन जाएगा, तो 2b का तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, बाय 3, अब तो बाय √3 कर देते हैं होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, ये b बन गया, 2b बाय √3, ये भी बन गया। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 2ab, ठीक है, तो √3a, ठीक है, इंटू 2ab है ना, 2 इंटू √3a इंटू, ये आपको रफ में करना है चेक करने के लिए 2ab को, ठीक है, इंटू √3a इंटू 2b डिवाइड बाय √3 कट गया, ठीक है, 2a, 2 इंटू 2 4ab हो गया, ये तो 4ab ठीक आ गया, तो बस सही है। अब इसको a प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर में कैसे लिखोगे, √3a, ठीक है, प्लस 2b बाय √3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, आंसर, बस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अब हम इसको फिफ्थ को करते हैं, 9/5, सिक्स को करते हैं, s स्क्वायर 9/5 s स्क्वायर प्लस 65v प्लस 5v स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम मेथड 2 से भी इजीली कर सकते हैं। तो 9/5 s स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, 3s होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो 9s स्क्वायर हो गया बाय √5 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये वैल्यू पूरी जो है ये a है, अंदर की स्क्वायर नहीं, ये a है, ठीक है। ऐसे ही 5v स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, √5v होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, √5 इंटू √5 5, v स्क्वायर तो है ही, ठीक है। तो √5v इंटू 2 इंटू √5v इंटू 3s बाय √5, √5 कट गया, 3 2 6 6vs, तो 6sv है ये, बेसिकली 65 नहीं था, आई एम सॉरी, 6xv है, ये 5 और s में कंफ्यूजन हो गया, आई एम सॉरी। तो 6vs हो गया हमारा, ये भी सही हो गया। तो a प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3s बाय √5, ठीक है, प्लस √5v होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, समझ आया ये। सो अब हम इसको, इस सेम को अब हम मेथड 2 से करेंगे रैशनल कोएफिशिएंट से। तो 9/5 s स्क्वायर को अब हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो डिवाइड बाय 5 है ना, तो पूरी एक्सप्रेशन को 1/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों जो हैं, ये तो देखो 9/5 को हम कर सकते हैं 1/5 इंटू 9, ठीक है ना, तो ये तो 9s आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये बाकी दोनों को हम इंटू 5 कर देंगे ताकि डिवाइड बाय 5 जो है वो सफाइस हो जाए,
ठीक है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी डिवाइड बाय 5 था, इसलिए हमें इसे 9 को इंटू 5 करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, सिर्फ 1/5 इंटू 9 करना। तो हम क्या करेंगे 1/5, ठीक है, इंटू 9s² प्लस 5 6 30, ठीक है, SV 30/5 6SV फिर आ गया, ठीक है, फिर ऐसे 25SV 5 इंटू 5, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको देखेंगे 9s² को हम कैसे लिख सकते हैं 3s होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, 25v² को कैसे लिख सकते हैं 5v होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3s प्लस 5v होल ब्रैकेट स्क्वायर और 1/5 से इंटू कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा यूजिंग द रैशनल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ उनको सेंड करिए, सो दैट मेरे जो एफर्ट्स हैं वो यहाँ पर उनका कोई फ़ायदा हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस।